सो हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स और यूट्यूब चैनल झारखंड ट्यूशन। और आज की वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स क्लास 12 झारखंड बोर्ड का जो इस साल का मॉडल पेपर आया है उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है और फ्यूचर में क्या चांस है कि आपका जब एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, तो उसमें कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों में आपको हम सारे मैथमेटिक्स मैंने कर दिया है, केमिस्ट्री, बायो और अदर सब्जेक्ट के भी ब्लूप्रिंट हम जल्द ही आपको सब कुछ अपलोड कर देंगे। और आपको हम पिछले 5 साल का भी क्या अपडेट है, यानी पिछले 5 साल में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे गए थे, ये भी हम आपको जल्द ही यूट्यूब चैनल पर जल्द ही अपलोड सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए शुरू से एंड तक रहे और जुड़ कर रहे, ठीक है। और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहला चैप्टर फिजिक्स में, वो क्या था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसको बोलते हैं लोग विद्युत आवेश और क्षेत्र बोलते हैं। इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार हम बात करते हैं। तो इस बार जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन टोटल नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दोगे कि यहाँ पर आपको 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और एक आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बता दूं आपको कि जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो आपको टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से आपको कोई 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। 3 मार्क्स क्वेश्चन वाले भी आपके 7 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी आपको कोई 5 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करें तो इसे क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर से जो पूछा गया क्वेश्चन है इस बार के मॉडल पेपर में, उसके अकॉर्डिंग 1 मार्क्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 3 मार्क्स से भी कोई क्वेश्चन नहीं, यानी एक क्वेश्चन आया है जो कि आपका सीधा 5 मार्क्स से पूछा गया है। तो यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से एक क्वेश्चन इस बार डेरिवेशन आएगा। और मैं आपको ये बता दूंगा कि इसमें मुश्किल से 3 या 4 डेरिवेशन है, उसमें से ही एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। 4 नहीं, मैं कहूँ तो 3 डेरिवेशन है, उन 3 में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, वही इस बार भी आने वाला है। तो वो भी मैं आपको जल्द ही जब वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सब बता दूंगा कि एक चैप्टर वाइज किस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये भी हम आपको गेस करके बता देंगे एक्जैक्टली। बात करते हैं हमारा जो अगला चैप्टर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं विद्युत विभव और संधारित्र बोलते हैं। सेकंड चैप्टर होता है हमारा। इस चैप्टर जो पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आ रहा है, देखो तो 1 मार्क्स वाले एक क्वेश्चन है, आप ध्यान दोगे तो 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन 5 मार्क्स का इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं जा रहा है। मतलब आपको इसमें से कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें एक दो छोटे डेरिवेशन है जो आपको पढ़ने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप वो चीज को अच्छे से कर लेंगे एटलीस्ट कम से कम 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपसे सिंपल पूछा जाएगा, यूनिट डायमेंशन, छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। इसको होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा बोलते हैं। इस चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस बार के मॉडल पेपर में है। वो देखोगे कि आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन एक आ रहा है और एक क्वेश्चन आ रहा है आपका सीधा 5 मार्क्स में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको एक, चलो 1 मार्क्स क्वेश्चन तो आप छोटा सा एक फॉर्मुला देख के चले जाओगे ना, पूरा का पूरा फॉर्मुला पढ़ के जाना है। पहले बताता हूँ, पूरे फिजिक्स का जितना भी फॉर्मुला है बढ़ के जाओगे, अच्छे से बढ़ के जाओगे, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में वहां देखने को मिलेगा और आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बता दूंगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो वन क्वेश्चन कौन सा पूछा जाएगा 5 मार्क्स में, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ये भी मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा कि इसमें भी 2-3 डेरिवेशंस है, उसमें से ही एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वो भी इस बार आएगा, है ना, उससे बाहर नहीं पूछा जाता है, वो भी मैं आपको कुछ दिन में बता दूंगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं इस साल का 2023 का। बता दो कि हम 2023 का मॉडल पेपर जो आया उसके बेसिस पे हम कर रहे हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है और इसके आधार पर क्या और चांसेस है कि क्या पूछा जा सकता है। तो बताते हैं कि इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आपका वो भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें से सिर्फ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला चैप्टर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर से अगर आप बात करो तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 1 मार्क्स से। मतलब कि 5 मार्क्स का कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन इस चैप्टर से पढ़ के नहीं जाना है, आता नहीं है। ज्यादा होगा तो एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा कि इसमें 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, वो कौन सा क्वेश्चन होगा वो भी मैं आपको कुछ दिनों में बता दूंगा, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से हमारा जो क्वेश्चन आया है वो एक क्वेश्चन आया है जो कि हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहा है, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। बात समझ आ गई, यह कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक क्वेश्चन रहेगा जो कि आपके 3 मार्क्स का चैप्टर है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका एसी जनरेटर पूछा गया है ना, एसी जनरेटर यानी जो जनरेटर कैसे वर्क करता है वो पूछा गया है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से पूछा गया चैप्टर जो कौन सा क्वेश्चन है, तो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है इस बार के मॉडल सेट में, वो क्वेश्चन आया है
सिर्फ एक क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आया है। और बता दूं ये जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपका एक ट्रांसफार्मर से क्या पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका ट्रांसफार्मर का न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये भी ध्यान देना है ना। कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा उन्होंने, बस एक न्यूमेरिकल पूछा है और बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल उन्होंने पूछ के रखा है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में ट्रांसफार्मर से। तो देखो मैंने कहा था कि यहां पर देखोगे आपको कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 2 3 क्वेश्चन पूछ स्टार्टिंग के 7 चैप्टर में से 7 में से 3 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले इन 7 चैप्टर से आते हैं। यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले इन्हीं 7 चैप्टर्स में रहेंगे। बात करते हैं कि 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन रहेंगे इस पूरे 7 चैप्टर में से, तो ओनली 2 क्वेश्चन दिख रहा है, जो कि एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर से है और दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। यही 2 क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है 3 मार्क्स में। हाँ, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से 4 क्वेश्चन तो इन्हीं 4 टॉपिक्स यानी इन्हीं 7 टॉपिक्स में से आपको मिल जाएगा 4 क्वेश्चन, है ना। बच गया एक क्वेश्चन जो आपका अगला पार्ट होगा, जो नेक्स्ट आपका 7 चैप्टर और बच जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। तो आप यहां से समझ सकते हो कि इस चैप्टर से यानी स्टार्टिंग के जो चैप्टर है इन्हीं में से मैक्सिमम चांस है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आने का चांस है। यहां तो 4 आ गया, लेकिन कम से कम 3 क्वेश्चन तो इसी स्टार्टिंग के 7 चैप्टर से ही रहेंगे, है ना। इस पर भले ही आपके ब्लूप्रिंट यानी आपके मॉडल थेट में 4 क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 4 नहीं कम से कम 3 क्वेश्चन तो इन्हीं 7 चैप्टर में से रहेंगे। कौन से रहेगा वो भी मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, जैसे मैं आपको पहले कह चुका है। बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक की बात करते हैं, उसमें आता है हमारा सबसे पहला, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा चीज पढ़ के जाना है ना। और इसमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 1 मार्क्स का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्या पढ़ के जाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी 1 2 फॉर्मूला है वो पढ़ के चले जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं अगला टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस बार पूछने को देखो क्या मिला है, तो इस चैप्टर से मिला है मुझे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको 5 में से 3 करने हैं, है ना। यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपके स्टार्टिंग वाले जो मैंने बताया 7 चैप्टर्स में आ गए थे, और एक जो क्वेश्चन बच गया था 5 मार्क्स वाला वो आपका रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से आया था। बात समझ आ गई है। बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक को बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, को बोलते हैं प्रकाशिकी तरंग बोलते हैं ना, इसको तरंग प्रकाशिकी बोलते हैं। इस चैप्टर से जो पूछा गया क्वेश्चन है वो देखो सिर्फ 3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। वेव ऑप्टिक्स से 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार भी नहीं दिए, आपके मॉडल पेपर में आया है, जो आया है तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, वो भी 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं से आपका आ चुका है। अगला बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, है ना। इस चैप्टर से यानी स्टार्ट जो लास्ट के 4 चैप्टर बच जाते हैं, ये बहुत ही प्रेडिक्टेड मतलब बोर्ड का रहा है और हर बोर्ड का रहा है कि उन्होंने वो इन चैप्टर से क्या पूछते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बता दूंगा कि इस चैप्टर में से क्या लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस होता है। वैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन चैप्टर में से नहीं पूछा जाता है। तो इसमें से देखें तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2 क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका 3 मार्क्स का, और 5 मार्क्स वाले कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं रहे हैं। एटम्स और न्यूक्लियस, ये तो लास्ट के 2 चैप्टर बचते हैं, 12 एंड 13 जो चैप्टर बचता आपको दिखा रहा हूं। ये चैप्टर लास्ट 2 साल से ये आपके सिलेबस में नहीं था, क्योंकि कोरोना के चलते ये सिलेबस से हट गया था। लेकिन अब 2020 के बाद फिर से ये 2023 में पहली बार हो रहा है कि जब आपका एटम और न्यूक्लियर चैप्टर इंक्लूड हो गया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर से बता दूं, इस चैप्टर में से एटम्स की पहले बात करते हैं, तो एटम में से बस एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी 3 मार्क्स का। वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वही बता दूंगा, और एक बार वही पे आपको ये भी बता दूं कि एटम से बहुत ज्यादा बड़ा डिस्टेंस पढ़ के आपको नहीं जाना है। क्या पढ़ के जाना है, मेरा वीडियो देखो 1 शॉट रिवीजन, वहां से आपको मिल जाएगा। बात करते हैं न्यूक्लियर चैप्टर से, तो न्यूक्लियर चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ओनली एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी आपके 1 मार्क्स में, यानी चैप्टर से भी बहुत ज्यादा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन तो देखोगे पूछा ही नहीं जाता है। हाँ, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका होता है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं ना, लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं वो स्किप कर देते हैं कि चलो सर हमने स्टार्टिंग में पढ़े, लास्ट चैप्टर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं कह दूं कि मेरे के अकॉर्डिंग लास्ट वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, पढ़ना कुछ नहीं है, डिस्टेंस आता नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन आप अच्छे गेन कर सकते हो, है ना। और चाहे ये टॉपिक भी बहुत इजी टॉपिक्स है, हार्ड टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। मैथमेटिक्स इसमें बहुत नाम मात्र का इसमें मैथमेटिक्स यूज होता है, जो पार्ट है पूरा का पूरा थियोरेटिकल ही पार्ट रहता है, ठीक है। तो बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक चैप्टर। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स में और एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका 3 मार्क्स में। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी यहाँ से नहीं पूछा गया है। तो ये आपका देखो कंप्लीट सेट हो गया, ब्लूप्रिंट है इस साल का। लेकिन 100% भी बता रहा हूं कि 100% ये ऐसा ही आएगा, ये श्योर नहीं है, इसलिए ठीक है ना। तो मैं आपको बहुत इधर उधर की बात नहीं बता, सीधी बात बताता हूं। जो ये ब्लूप्रिंट है मैंने इसके बेसिस पे बता दिया है, बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी, लेकिन फिर कह रहा हूं 100% ऐसा होगा कि इस चैप्टर से इतना ही पूछा जाएगा, ये गारंटी नहीं है। उस व्यक्ति उस बात की गारंटी जैक बोर्ड भी नहीं लेता है। तो ये बता दूं कि मैं आपको, लेकिन क्या पूछा जा सकता है ना, अगला क्या पूछा जा सकता है, तो मैं आपको पूरे लास्ट से 5 से 6 साल का मैं पूरा आंसर बता दूंगा कि कितने चैप्टर्स कहां से क्या पूछ वो रहे हैं हमेशा, और कौन सा जो डेरिवेशन है जो वो बार बार उनको प्यारा, उनका बहुत प्यारा डेरिवेशन है जो बार बार वो रिपीट कर देते हैं। तो ऐसे डेरिवेशन को आपको पढ़ के जाना है एटलीस्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। फिर तो बता दे रहा हूं, मैंने मैथमेटिक्स से बता दिया है, फिजिक्स बता दिया है, केमिस्ट्री चाहे और भी सब्जेक्ट है, चाहे वो क्लास 10 का भी क्यों ना हो, हम सबका जल्द ही आपको पूरा का एनालिसिस आपको हम बता देंगे। और लास्ट 5 ईयर्स का भी जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको जल्द ही आपको यहाँ पर हम बता देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए हैं बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी आपको अब एग्जाम सामने आ गया है, जो भी अपडेट है वो आप यहाँ पर पा सको। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ पर आपको सारे अपडेट हम आपको मिला देंगे। बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप लोग यूज करते हो, यूट्यूब पे तो आप लोग हो, तो वहां पे हमें फॉलो कर सकते हो।